येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कल हमने श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि संन्यासम कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं कृष्ण शशि। संन्यास और कर्म, भक्तियुक्त कर्म, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है जी? भगवान कहते हैं संन्यासः कर्मयोगस्य निश्चये सकरावभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही निश्रेयस की प्राप्ति कराने वाले हैं, उत्तम है, किंतु तयोस्तु कर्म संन्यासात्, कर्म संन्यास से यानी कर्म को त्यागने से, पूरा स्वरूपतः त्याग करने से, कर्म योगो विशिष्यते, कर्म भगवान से संबंधित योग, भगवान से कर्म का करा के यानी भगवत संबंधी कर्म करने में जो कुछ करते हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने में श्रेष्ठता है। मतलब भगवान के लिए जो हम कुछ करते हैं तो वो श्रेष्ठ है, त्यागने से अच्छा है। आज तीसरा श्लोक है राम। ये यह स नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो, सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो, सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। तो एक बार और बोल लेते हैं। ज्ञेयः स
नित्य सन्यासी ये यह स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति जो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो निर्बंधो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। सुखम प्रवश- जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूरी तरह मुक्त हो जाता है। न द्वेष्टि न कांक्षति। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। न द्वेष है न राग है, ऐसा मस्त रहता है नित्य सन्यासी। ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, भोगने पड़ रहे हैं तो, और न कर्म फल की इच्छा करता है कि मुझे क्यों नहीं मिला। आ गए हैं तो स्वागत है आपका। आप जो भी है उसको भगवत संबंधी बना देंगे, जो भी हमारे पास है उसे ठाकुर से जोड़ देंगे। और नहीं आया है तो कोई बात नहीं, वो नित्य सन्यासी जाना जाता है, हर परिस्थिति में मस्त रहे। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर, भव बंधन क्या है जी? द्वंद्व। द्वंद्व जहाँ है वहाँ संतोष नहीं है। गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही, गर्मी हो रही है। बरसात हो गई, अरे बरसात हो गई, बरसात हो गई। ठंडक हो गई, अरे ठंडक हो गई, ठंडक हो गई। कहीं चैन ही नहीं है आदमी को, द्वंद्व में फंसा रहता है। सर्दी गर्मी, सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, सम्मान अपमान, दिन रात, मैं तू, पता नहीं क्या क्या है, द्वंद्व भरे पड़े हैं। दो अपोजिट चीजें संसार में हैं, विरोधी, सब परेशान है इससे। तो जो इन सब से उठ जाता है, अपने चित्त से इन सब से अलग हो जाता है और सम हो जाता है, हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता रहता है, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार करके पूरी तरह मुक्त हो जाता है। तात्पर्य, पूरी तरह कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी हैं। पूरी तरह कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है, ना ही उसकी आकांक्षा करता है। जी, हवा आ रही है बढ़िया, और बरसात आएगी तो भागना पड़ेगा। तो पूरी तरह कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वो अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है, न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूरी तरह ज्ञानी होता है, क्योंकि वो कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वो भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण है, यानी अंशी है, और वो स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि वो गुणात्मक और तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंश के तुल्य हो ही नहीं सकता। ये ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, इच्छा, न किसी का शोक, जो चला गया तो चला गया। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वो जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। तो छल क्यों करेगा जी? वो तो अपने प्रियतम स्वामी, अपने सर्वस्व, अपने प्राण हैं।
अपनों से कोई छल करता है? अपने से खुद से कोई छल करता है? नहीं, अपनों से कोई नहीं करता। भगवान से अपना कोई नहीं, वो अपनी जीवन है हमारे, उसको रियलाइज हो जाता है, छल करता ही नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ भगवान के लिए करता है। उसमें छल कपट नहीं रहता किसी प्रकार का, क्योंकि वो जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वो बस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। इस भौतिक जगत में फंसे हम अपनी चीटिंग प्रोपेंसिटी के कारण, छल कपट के कारण। छल कपट क्यों करते हैं? क्योंकि हम नहीं जानते कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो एक बार इस तात्पर्य को फिर से समझें, क्योंकि इसका समझने में शायद नहीं आया होगा। बहुत अच्छा है तात्पर्य। तो पहली लाइन है, पूरी तरह कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है। नित्य मतलब हमेशा सन्यासी है वो, भले सन्यास आश्रम में गया हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, आपकी शरण हूँ गोपाल गोविंद। सतत यही भगवान के आश्रय में रहता है, कभी भी अपनी क्रिया का गर्व नहीं करता कि मैं करने वाला हूँ, कभी अभिमान नहीं करता। वो कृष्ण भावना भावित है। वो ये जानता है कि श्री कृष्ण जो शक्ति प्रदान करते हैं उसी से कुछ कार्य होता है। मुझे तो बस उनके प्रति समर्पित होना है, इच्छा मात्र करनी है, वो करा लेंगे। तो क्योंकि वो अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है, न ही उसकी आकांक्षा करता है। अब पूर्व में जो अभी तो हम जो व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित है, पूर्व में तो उसने कुछ किया होगा तभी उसको भोगना पड़ता है इस जन्म में। कोई बात नहीं, जो आ रहा है पिछली गड़बड़ हो गई, नो प्रॉब्लम। उसे घृणा नहीं करता है, उसको तांस्तितिक्षस्व भारत, उसको सह लेता है। जो भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो सकता है जीवन में, कोई ये सोचना नहीं चाहिए कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, मगर वो उससे घृणा नहीं करता। आइए तो वेलकम, बहुत अच्छा। क्योंकि जो भी हमारे पास दुख आते हैं वो हमको दुख देते हैं, पाप कर्मों के फल, और उससे क्या होता है, वो भोगने से क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और सुख आते हैं तो सुख भोगने से सुख खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं पुण्य फल। तो जो भी हम भोग रहे हैं वो नष्ट ही हो रहा है। अच्छा है, ऋण उतर रहा है, झंझट कट रहा है, आगे से करना कुछ है नहीं, पिछले वाले थोड़े से भोग लेने हैं। इसलिए घृणा नहीं करता और ना आकांक्षा करता है, क्योंकि वो जानता है मैं तो कृष्ण का अंश हूँ जी, मेरा तो संसार से कोई मतलब ही नहीं है जी, तो यहाँ की डिजायर क्यों करूँ मैं, तो विषयों की क्या इच्छा करूँ मैं। मानसरोवर के अंदर विहार करने वाला हंस ये कीचड़ गंदले पानी में विहार नहीं करता, जहाँ बत्तख रहती है, जहाँ पर बगुला रहता है, बगुला भी नहीं बत्तख रहती है, बगुला बत्तख ये सब कौवे उवे रहते हैं, हंस नहीं रहता। ऐसे ही परमहंस यानी भक्त होता है, वो भगवान के नाम रूप गुण लीला, जहाँ पर बीच में श्री कृष्ण है उसके आसपास, यानी श्री कृष्ण से संबंधित जो कुछ है वो उसके जीवन में होता है। यदि कृष्ण नहीं है तो वो सब बेकार है उसके लिए। हनुमान जी को जब लंका जीत करके राम जी आ गए, विभीषण को राज्य अभिषेक करा के और आए, तो राम जी को छोड़ने विभीषण जी भी आए, विराजमान हुए अयोध्या में। तो क्या हुआ फिर, हनुमान जी को उपहार दिया गया, आपको सब पता ही है। हनुमान जी ने मणियों की माला ली और लेकर के देख रहे हैं, तो सीताराम जी तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, तो तोड़ करके देखते हैं, दांत से मणियों की माला, मणि तोड़ तोड़ के देखते हैं, फेंकते जाते हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। तो सारे सभासद कहते हैं आश्चर्य, महान आश्चर्य। लंका की अतुल अतुल संपत्ति में सबसे मूल्यवान मणियों की माला विभीषण श्री राम जी को अर्पित करते हैं, वो श्री राम जानकी जी को अर्पित करते हैं, जानकी जी अपने प्यारे हनुमंत लाल को देती हैं। कितना सौभाग्य है इसका,
मगर ये कपि है, स्वभाव पता नहीं क्या है चीज, क्या करा जाए इसको? ऐसे माथा फूट है सब। तो फिर रहा नहीं गया, एक वक्त से उसने पूछा, ये सब लोग तो और अपराध कर देंगे हनुमान की प्रतिष्ठा नहीं पा रही है। हे प्रभु, हे हनुमंत लाल, क्या कारण है? आप क्या खोज रहे हैं इसमें मणियों में? क्यों तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हैं? बोले मैं अपने सीताराम जी को ढूंढ रहा हूँ, इसमें उनके कुछ कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, तो मेरा किस काम का? जो मैं काम का सो तो उन्होंने कहा कि अच्छा, इतने लिए वो कोई आकांक्षा करता ही नहीं संसार की। जो पिछला भोगना है सो भोग ही रहे हैं, बट आगे से कोई आकांक्षा नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ करना है श्री कृष्ण के लिए करना है, उनकी प्रसन्नता के लिए करना है। अपना तो चैप्टर क्लोज है, अपनी दुकान हमने बढ़ा दी है, बस अब खत्म, अब क्लोज कर दिया बिजनेस। यहाँ से जो करना था कर लिया, अब बैक टू होम, बैक टू कॉटेड, अपने घर जाएंगे, बस दुकान समेट के बैठे हैं। वो जन जो भगवान के प्रेमी हैं, कब हमारे प्रियतम श्याम सुंदर आएंगे मृत्यु रूपी पालकी लेकर के, और हमको लेकर के चले जाएंगे। और भगवान कहते हैं मैं आता हूँ, आता हूँ। कालोस्मि भरतर्षभ, मैं काल हूँ। अच्छा जी, क्या करते हैं? मृत्युम सर्वहर्षा, हम मैं मृत्यु हूँ, मृत्यु के रूप में सब कुछ हरण कर लेता हूँ। जो भोगी होते हैं वो डरते हैं, अरे मृत्यु, अरे सब छूट जाएगा, इतना सब छूट जाएगा, ये बंगला भी चला जाएगा, ये मेरी पत्नी और जिसकी 2-3 है तो 2-3 से कई बच्चे हैं, जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, और बैंक तो यहाँ पर भी है, प्लस स्विस बैंक में भी अकाउंट है, अरे बाप रे सब छूट जाएगा। अरे भाई ये क्या हो गया मेरा? सब दुनिया में उसकी दिमाग लगा रहता है, उसको घबराहट होती है, क्योंकि उसने अपने आप को जाना ही नहीं। वो बहिर्गत होकर के, बहिर्मुख होकर के, शरीर को मैं मान करके संसार में फंसा हुआ है। दूसरा भक्त होता है, वो सब समेट लेता है बिजनेस, सब छोड़ दिया उसने मन से, जान लिया कि मैं ये शरीर हूँ ही नहीं, इस संसार की कोई भी संपत्ति एक सुई की नोक के बराबर चीज भी मेरी नहीं है, मेरे साथ जा नहीं सकती, तो काय को टेंशन लेने का। मन से सब त्याग देता है और उस मन में ठाकुर जी को बसा लेता है। जैसे अब तो यह समय बदल गया है, लेकिन जो पहले था, फोन वोन नहीं थे और इंटरनेट नहीं था, तो जब सगाई होती थी, संबंध हो जाता था, होना होता था, तो बाद में होता, पहले सब हो जाता था, तो यहाँ वेट करती रहती थी कि कब मुझे लेने आएंगे। पता चला साल भर बाद लेने आएंगे, तो साल तक वेट करती है वो कब लेने आएंगे। और जब पता चलता है बस 1-2 दिन में आने वाले हैं, तो उसको वो बेचैनी होती है कि अब मुझे अपने घर जाना है। उसे अब माँ का, पिता का घर अपना घर नहीं लगता, उसे वो घर वो लगता है, उसे जाने की इच्छा होती है। इसी प्रकार एक भक्त को भगवत धाम जाने की इच्छा होती है कि मेरे प्रियतम कब आएंगे, मेरे श्याम सुंदर कब आएंगे मुझे लेने। और जैसे प्रियतम जब अपनी प्रिया से मिलन करता है तो उसका सर्वस्व हरण कर लेता है, उसी प्रकार भगवान भी हमारा ये वस्त्र, हमारा ये शरीर, आत्मा का हरण कर लेते हैं मृत्यु के समय, और हमें अपने अंक से लगाते हैं। किंतु यदि हमारा मन भगवान में नहीं है तो हम डरते हैं, अरे संसार छूट जाएगा। लेकिन मेरे मन आनंद भयो, मेरे मन आनंद होता है, भक्त कहता है प्रभु आए हैं मृत्यु के रूप में, जय हो जय हो, पधारो सा, आइए, खुश हो जाता है। उसका देह छूटते वो पता ही नहीं चलता, उसको बड़ा भगवान से मिलन होता है, ये तो अलग स्थिति है। खैर, तो ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है।
पूर्ण ज्ञानी, उसे पता है कि मैं कौन हूँ, भगवान क्या है, संसार क्या है। मेरा संसार से कोई संबंध नहीं, मेरा सीधा भगवान से संबंध, इस संसार का ठाकुर जी से संबंध है। इसलिए मुझे संसार में जो कुछ करना है श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु, मुक्त रहता है वो, किसी में अटैच नहीं रहता। इसी क्षण ले चलो, तैयार रहता है, सब तैयारी रहती है उसकी मन से। वो भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण है, अंशी हैं, और वो स्वयं अंश मात्र है। भगवान अंशी हैं, हम अंश हैं, ये सब जानते ही हैं। अग्नि का अंश एक छोटी सी चिंगारी, समुद्र का अंश एक छोटी सी बूंद, इसी प्रकार जैसे सूर्य की किरण उसका एक अंश, तो ऐसे ही हम भगवान के छोटे से अंश। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि ये गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। और दूसरी जो सही ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है। दूसरा है अपूर्ण ज्ञान। कौन सा है? कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान में लीन हो जाएंगे, तो वो संभव नहीं है जी। क्यों? क्योंकि हम अंश हैं, अंशी नहीं हैं। हम अंश भगवान में मिलकर अंशी नहीं हो सकते। आप कहेंगे जी भाई समुद्र में से बूंद निकली और फिर समुद्र में मिल गई तो हो गई ना समुद्र, खत्म सत्ता। बट थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा भाई। यहाँ तुम प्राकृत उदाहरण दे रहे हो, लेकिन फिर भी एक अंश में कोई भी भौतिक उदाहरण दिया जाता है। परम से भगवान को समझाने के लिए, हमारी स्पिरिचुअल स्थिति को समझाने के लिए भौतिक जगत का कोई उदाहरण हम देते हैं तो वो एक अंश में या दो अंश में सही होता है। वो सब प्रोस्पेक्ट से सभी अंशों से सही नहीं होता है। तो केवल इस अंश में सही है कि हम उनके लघु अंश हैं, गुणों में उनके बहुत थोड़े हैं, समान नहीं है। बस इतना ही समझाने के लिए। इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर एग्जाम्पल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अंश मात्र में सटीक बैठेगा, दूसरे के लिए दूसरा देना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी वस्तु पूर्ण नहीं है जो भगवान के उस संबंध से जोड़ी जा सके। तो भगवान का जो अंश है वो नित्य अंशी है, वो नित्य अंश है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नित्य शब्द यूज कर रहे हैं। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां, उपनिषद भी यही कहता है, श्रुति। नित्य यानी कि परमानेंट, हमेशा के लिए अंश ही रहेगा। ये बात कान खोल के, दिमाग खोल के रख लेनी चाहिए। जो कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, नित्य अंश है वो, नित्य नित्य। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। नित्य नित्य नित्य, हमेशा के लिए दास, हमेशा के लिए अंश। ठीक है, ये हमारा स्वरूप है। इसलिए लीन होने वाला हिसाब किताब, बूंद समुद्र में मिल गई और समुद्र रूप हो गई, तद्रूप हो गई, ये लागू नहीं होता। इसलिए ये ज्ञान अपूर्ण है जो ऐसा मानते हैं। तो ये भ्रांत धारणा है, क्योंकि अंश अंश के तुल्य नहीं हो सकता। ये ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है। सही दिव्य ज्ञान क्या है? कि एकता है हम में और भगवान में। गुण बिल्कुल एक ही हैं, जैसे वो हैं ऐसे हम हैं, बट मात्रा कम है। भगवान की तो अनंत है, हमारे अंदर तुच्छ है कुछ गुण। वही सारे गुण है बट बहुत अल्प मात्रा में। तो यही सही दिव्य ज्ञान है, जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है। इसी ज्ञान से मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे ना तो किसी वस्तु की इच्छा आकांक्षा रहती है और ना किसी का शोक। पूर्ण कौन है? उसकी परिभाषा है जो कुछ इच्छा ना करे, कुछ शोक ना करे। ये समझ में नहीं आई बात तो समझ लो। पूर्णता का क्या मतलब है? जो अपने आप में पूर्ण है। अपूर्णता नहीं है उसके अंदर। अगर अपूर्णता नहीं है तो वो कोई इच्छा नहीं करेगा। इच्छा कर रहा है तो मतलब अपूर्णता है।
और कुछ खोने का शोक हो रहा है तो अपूर्णता है। कुछ चला गया, कुछ नुकसान हो गया, उसको शोक कर रहा है तो अपूर्ण है। कुछ पाने की इच्छा कर रहा है तो मतलब अपूर्णता है अंदर। लेकिन जब श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है, हृदय से जुड़ जाता है, भगवान से संबंध ज्ञान हो जाता है, तो अपूर्णता खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तिरोहित हो जाती है। क्योंकि श्री कृष्ण को प्राप्त करते ही शोक मोह भयापहा। श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंध में ही नारद जी वेद व्यास जी के संवाद में बात आती है कि भक्ति कृष्णे परम पुरुषे शोक मोह भयापहा। ये शोक भी नष्ट कर देती है, क्योंकि पूर्ण हो जाता है जीव भगवान की भक्ति करके, तृप्त हो जाता है, आनंदी भवती, तृप्तो भवती, तृप्त हो जाता है जीव। पीछे का अरे लॉस हुआ होगा। अब बताओ, किसी के पास यदि 100 रुपए हो, उसके 50 रुपए खो जाएं तो बड़ा उसे दुख होगा। लेकिन किसी के पास 1 करोड़ रुपया हो, उसका 1 रुपया खो जाए, कोई बात नहीं करेगा, वो सोचेगा भी नहीं गया कहाँ गया। ऐसे ही भगवत प्राप्ति जो कर लेता है, भगवान से जो जुड़ जाता है, वो पूर्ण हो जाता है, उसे फुलफिलमेंट फील होती है, शोक नहीं करता पीछे का, अपूर्णता नहीं होती उसका, कुछ लॉस नहीं हुआ, कुछ डिजायर नहीं करता, आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वो पूर्ण है। भगवान की सेवा में उसे पूर्ण तृप्ति मिल रही है, कुछ नुकसान नहीं है उसका। जाए सो जाए जहाँ जाना, संसार नष्ट हो जाए कोई बात नहीं, बस हमारे प्यारे श्याम सुंदर से हमारी लगन लगी रहे, उनकी सेवा में रुचि बनी रहे, यही उसका धन होता है। ये है तो सब ठीक है। तो उसे ना तो किसी वस्तु की इच्छा रहती है, न शोक, क्योंकि कृष्ण हृदय में रहते हैं। और जिसके अंदर इच्छा भी है और शोक भी है, इसका मतलब ही कृष्ण हृदय में नहीं बैठे हैं। कभी आते हैं, झांक झूक के चले आते हैं, या वो थोड़ा बहुत आंखें कभी कभी चार हो जाती हैं, बस, ज्यादा कुछ नहीं है। वो डायरेक्ट नहीं, देख लिया ऐसे, तो हल्की भक्ति है। मतलब जो बिल्कुल सतत संपर्क में रहेगा वो तृप्त हो जाएगा। तो उस प्रकार से उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट भी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता जी छल कपट? क्योंकि वो जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। हमारे जीवन, हमारे सर्वस्व, हमारे प्रियतम श्याम सुंदर हैं, तो हमसे कपट कैसे करेंगे? जो जिससे प्यार करता है उसके लिए कपट करता है, उससे कपट नहीं करता। ये नियम है। हम जिससे प्यार करते हैं, देखा भी है संसार में, जिससे प्यार करता है उसके लिए वो दूसरे को ठगता है, किसी किसी की हत्या भी कर देता है, चोरी चकारी भी कर लेता है, पता नहीं क्या क्या करता है। आदमी अपने प्यार के लिए बहुत कुछ कर देता है संसार में, तो इससे समझ में आ जाता है। इसलिए कृपा जी सरल उदाहरण दे रहे हैं। क्यों उसके अंदर छल कपट नहीं रहता? क्योंकि वो जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है, और कृष्ण से वो प्रेम करता है, वही उसके जीवन होते हैं, तो कपट कैसे करेगा? इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वो इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो, जो मिल जाए उसमें संतोष हो, यथा लाभ संतोषदायी। ठाकुर जी कहते हैं ऐसे कोई रहना सीख ले तो वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, संशय नहीं है, पक्का है। तो सरलता बहुत बड़ा गुण है। आगे वर्णन आता है, अभी 7 मिनट है। कोई प्रश्न? किसी का प्रश्न चिन्ह? नो क्वेश्चन। देन नेक्स्ट श्लोका। सांख्य योगौ पृथक बाला, सांख्य योगौ पृथक बाला, प्रवदन्ति न पंडिता, प्रवदन्ति न पंडिता। एकमप्यास्थितः सम्यक्, एकमप्यास्थितः
सम्यक उभयोर्विन्दते फलम्। उभयोर्विन्दते फलम्। तो सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम्। तो सांख्य योगौ, सांख्य भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन और योग मतलब भक्ति पूर्ण कर्म या कर्मयोग। जो बालाः पृथक प्रवदन्ति, जो बालक होते हैं मतलब अबोध होते हैं, अल्पज्ञ होते हैं, वो पृथक वदन्ति, वो अलग कहते हैं, भाई ये अलग है और ये अलग है। सांख्य अलग है, कर्मयोग भक्ति योग पूर्ण अलग है। न पंडिताः वदन्ति, पंडित लोग नहीं कहते। पंडित लोग तो एक ही मानते हैं, क्योंकि दोनों ही एकमप्यास्थित है, क्योंकि किसी एक में भी स्थित होने पर सम्यक रूप से पूरी तरह अच्छी तरह एक में भी किसी में स्थित हो जाए, उभयोः विन्दते फलम, वो प्राप्त कर लेता है। किसी में भी स्थित हो जाए, अपनी स्थिति के अनुसार वो दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। क्लियर? अज्ञानी ही भक्ति यानी कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वो कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है, जो भी वो इन दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। दयाल नेगी नए आए हैं। तो भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य का उद्देश्य क्या है जी? आत्मा को प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करते हैं ये? कितने तत्व हैं प्रकृति में? पंच महाभूत हैं, पंच तन्मात्रा हैं, चित्त अहंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि, और महत तत्व है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि पंच विषय हैं। तो जो भी कुछ है ये सब चीजें मिला करके सब ये नायति ये सब तत्व अनित्य हैं, ये भौतिक हैं, इनको हटाओ इनको हटाओ। तो संख्या पूर्वक सबको काउंट करते हैं, कितनी कितनी चीजें हैं, उसमें से क्या अनित्य है क्या नित्य है। अनित्य को बाध करके नित्य को आत्मा को पकड़ते हैं, उसको खोजते हैं। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये अहंकार नहीं हूँ। ऐसे करते करते संख्या पूर्वक गिनते गिनते सब हटाते हुए और आत्मा को प्राप्त करना उद्देश्य होता है। हरे कृष्णा। अभी 2 मिनट है। तो ये हो गया सांख्य योग का उद्देश्य, आत्मा को प्राप्त करना। और भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। हमारी आत्मा और भौतिक जगत की आत्मा, सबकी आत्मा कौन है? जो परम आत्मा है। परम आत्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण विष्णु रूप से सबकी आत्मा के रूप में विराजमान है विस्तार करके। तो उनको धरना है, उनको पकड़ना है। सांख्य योग का उद्देश्य भी यही है, विधि अलग है। भगवान की भक्ति का अर्थ क्या है? वो परमात्मा की सेवा करना है। हमको भी ठाकुर जी की पकड़ना है, उनकी सेवा करनी है। तो एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। बड़ा सुंदर प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं।
तो एक विधि क्या है, बोले ये क्या है जी, ये पेड़ है। अच्छा जी, पानी कहाँ देना है, जड़ में। जल कहाँ है, जड़। बोले ये क्या है, बोले पत्ते हैं, पत्ते जड़ नहीं है। ये क्या है, बोले टहनियां है, बोले टहनी जड़ है, बोले नहीं है। ये क्या है, तना है, बोले तन, तना जड़ नहीं है। ये क्या है, फूल, बोले फूल तो जड़ नहीं है। ये क्या है, फल, फल तो जड़ नहीं है। जड़ क्या है, इन सबसे अलग जो है वो कहाँ है, बोले सबसे अलग है। देखा तो झुमी खोद के जड़ निकली, ओहो ये जड़ है। अब बस ये जड़ खोदना है सांख्य का काम। अब कर्म योग या भक्ति योग क्या है, बोले इस जड़ की सेवा करना। क्या चाहिए, बोले जड़ में जल देना चाहिए। सो जल देना शुरू कर दिया बस। तो ये है, यानी एक से भगवान को खोजा जाता है, दूसरे से भगवान की सेवा की जाती है। तो अगर समझा जाए तो जो सेवा कर रहा है ठाकुर जी की, उसने ऑलरेडी जड़ खोज ली, तभी तो सेवा कर रहा है। अगर कोई श्री कृष्ण का भजन कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, कृष्ण भावना भावित होकर कुछ कर्म कर रहा है, तो वो सांख्य योग तो उसने समझ ही लिया। भले ही उस विधि से ना आया हो खोजते खाजते, लेकिन किसी ने बता दिया भैया ये जड़ है, इसमें पानी देना है, बात खत्म हो गई। अब नहीं जी हमको समझाओ जड़ कैसे है जी, जड़ की क्या लक्षण है जी, टहनियाँ क्या होती हैं जी, पूरे पेड़ में क्या क्या अंग होते हैं। अब तुम लगाओ उसमें टाइम लगाओ, कोई बात नहीं। उसको लगाना है लगाया, नहीं समझ में आता है तो जिसको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, सो ठाकुर जी की सेवा शुरू कर दिया बस। यही है बस, और कुछ नहीं। जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, उनके पास बुद्धि ज्यादा होती है, तो वो सोचते हैं कहाँ लगाएं इसको। तो वो यही सब काम में लगे रहते हैं, खोजते रहते हैं।